नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूँ द 30 ऑफ नवंबर द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। तो दोस्तों, इसमें जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी जैसे कि वर्ड्स, ग्रामर के रूल्स, उन सारी चीज़ों का मैं डिस्कशन कराने वाला हूँ। इसके लिए आप सेशन के एंड तक जरूर बने रहें। रीडिंग न्यूज़पेपर के दौरान आप बहुत सारी चीजें सीखते हैं जैसे कि वर्ड्स, कौन सा वर्ड नाउन है, कौन सा वर्ड एडजेक्टिव है, कौन सा वर्ड एडवर्ब है, प्रेपोजिशन है, कौन से कॉम्बिनेशंस है, एक्टिव पैसिव के स्ट्रक्चर्स समझ में आते हैं, टेंस के रूल्स समझ में आते हैं। हर चीजों को जोड़कर आप पढ़ेंगे तो आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। ग्रामर से रूल्स समझ में आते हैं, ग्रामर को अप्लाई कहाँ करें रीडिंग न्यूज़पेपर में, और कहानी को समझे। ये बहुत सारे तरीके हैं। इस हाउ टू लर्न इंग्लिश सेशन में मैं आपको पेपर के थ्रू बताता हूँ कैसे इंग्लिश की न्यूज़पेपर की लाइंस को पढ़ के आप इंग्लिश को अपने नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। यह है आज का द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल, अ बेटर मॉडल। इसके बारे में बात कही जा रही है। दी ईसीआई मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मस्ट एक्ट, एक्ट करना चाहिए इंडिपेंडेंटली, मतलब फ्रीली। ये वर्ड एडवर्ब है। इसका मतलब है स्वतंत्र रूप से। एज द आर्बिटर, आर्बिटर मतलब होता है जैसे जज के रूप में या मध्यस्थ करने के सेंस में। ऑफ इलेक्शन कोड ब्रीचेस, जो कोड ब्रीचेस हो जाते हैं, ब्रीचेस मतलब उल्लंघन को बोलते हैं। यहाँ पे ब्रीचेस का मतलब होगा, ब्रीचेस मतलब उल्लंघन को बोलते हैं। ब्रीचेस मतलब होता है उल्लंघन, ध्यान रखेंगे, इसको बोलेंगे वायलेशन भी बोल सकते हैं। वायलेशन भी बोलेंगे इसको। इलेक्शन यहाँ पे नाउन है, आर्बिटर यहाँ पे नाउन है, इसको याद रखेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जिस वर्ड के लास्ट में यानी सफिक्स में जो चीज जुड़ी हुई होती हैं उनको बोलते हैं, जैसे कुछ चीजें लास्ट में जुड़ी होती हैं वर्ड्स के, उनको सफिक्स बोलते हैं। अगर सफिक्स में TION लगा हो, MENT लगा हो, ट्यूड लगा हो, एज लगा हो, नेस लगा हो, ORER, ये लगे हों, उसके अलावा TY लगा हो, CE लगा हो, ऐसे कई चीजें होती हैं। अगर किसी भी वर्ड्स के लास्ट में चीजें जुड़ी हों जैसे इज्म है, तो ये वर्ड्स कहलाएंगे नाउन। इसमें अगर कंफ्यूजन हो तो ध्यान रखेंगे आर्टिकल्स के बाद अगर कोई सिंगल वर्ड का यूज होगा तो वो वर्ड कहलाएंगे नाउन। उसके अलावा अगर सेंटेंस पे प्रेपोजिशन लगा हो या वर्ब लगा हो, उससे ठीक पहले एक चीज लगी हो, उससे पहले आर्टिकल्स का यूज होगा, तो आप याद रखेंगे वो जो बीच वाला वर्ड है वो नाउन कहलाएगा। ये भी तरीका है समझने के। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए गाइस। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सफिक्स, जो चीजें लास्ट में जुड़ी हुई होती हैं उन्हें सफिक्स कहते हैं। सफिक्स में OUS लगा हो, OSE लगा हो किसी भी वर्ड्स के लास्ट में, लेस लगा हो, IV लगा हो, एल लगा हो, इसमें कंफ्यूजन भी है कुछ, एबल लगा हो, तो ये कहलाएंगे एडजेक्टिव। इस जिन वर्ड्स के लास्ट में सारी चीजें लगी हों वो चीजें कहलाती हैं एडजेक्टिव, यानी वो वर्ड्स कहलाएंगे एडजेक्टिव। उसके अलावा अगर किसी भी मतलब आर्टिकल्स के बाद एक सिंगल वर्ड लगा हो, उसके बाद एक और वर्ड हो, तो आप इस प्रकार से याद रखेंगे, ये वर्ड एडजेक्टिव कहलाएगा, ये नाउन। इसके अलावा अगर सेंटेंस में प्रेपोजिशन हो या वर्ब हो, उससे ठीक पहले एक वर्ड हो, उससे ठीक पहले एक और वर्ड हो, उससे पहले आर्टिकल्स लगे हों, तो आप याद रखेंगे
ये वर्ड नाउन कहलाएगा और ये वर्ड एडजेक्टिव कहलाएगा। जब भी आप फिलिंग द ब्लैंक्स सॉल्व करते हैं या क्लोज टेस्ट, वहां पे ये रूल्स अप्लाई हो जाते हैं। अगर एडजेक्टिव से पहले एक और वर्ड आ जाए तो वो वर्ड कहलाएंगे नाउन। क्षमा चाहूंगा उसके लिए। एडजेक्टिव से पहले एक और वर्ड आ जाए तो वो वर्ड कहलाएगा एडवर्ब। उसके अलावा एडजेक्टिव से पहले ध्यान रखेंगे, नाउन से पहले एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से पहले एक और वर्ड आए तो वो कहलाएगा नाउन, यहाँ पे एडवर्ब कहलाएगा। इसको ध्यान में रखेंगे, बाद में नाउन होगा और पहले एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब हो जाएगा। जिस वर्ब में, अगर वर्ब में एल वाई लगा दें तो वो बन जाता है एडवर्ब। अगर वर्ब, अगर एडजेक्टिव में आप लगा दो एल वाई, तो इसको याद रखेंगे। कुछ वर्ड्स एल वाई वाले एडजेक्टिव होते हैं, अगर नाउन वर्ड में एल वाई जोड़ दें आप तो बन जाएगा एडजेक्टिव। इसको याद रखेंगे, किसी भी वर्ब में आप एल वाई लगाते हैं तो वो बनता है एडवर्ब। इसके अलावा और भी चीजें हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इन सारी चीजों को अप्लाई करेंगे जो लाइंस दी गई है उनमें। रीडिंग न्यूज़पेपर से नॉलेज भी आपका बढ़ता है। तो स्टोरी वाइज चीजें समझते हैं। द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी एमसीसी, ये कोड ऑफ कंडक्ट होता क्या है? कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है, जैसे अ कोड ऑफ कंडक्ट इज अ सेट ऑफ रूल्स बोलेंगे। और सेट ऑफ रूल्स को बोलते हैं कोड ऑफ कंडक्ट, जिसको हिंदी में कहते हैं आचार संहिता। आचार संहिता या आचरण संहिता भी बोलेंगे। आचरण संहिता भी बोलते हैं। इसको याद रखेंगे। मतलब सेट ऑफ रूल्स है जिसके अंतर्गत कोई भी कंपनी काम करती है, उसको बोलते हैं। तो इसको सिंपल शब्दों में कह सकते हैं, अ कोड ऑफ कंडक्ट इज अ सेट ऑफ रूल्स अराउंड बिहेवियर फॉर एम्प्लॉयज टू फॉलो विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन के तहत रूल्स को फॉलो करने को बोलते हैं कोड ऑफ कंडक्ट। मतलब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को एमसीसी बोलेंगे। एमसीसी, दैट पार्टीज एंड गवर्नमेंट्स आर एक्सपेक्टेड, जो पार्टीज हैं और सरकार, दोनों सरकारें उम्मीद किए जाते हैं, एक्सपेक्टेड टू फॉलो, मतलब उम्मीद किए जाते हैं कि फॉलो करें ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेनिंग। इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान, इलेक्शन नाउन है, ड्यूरिंग एडजेक्टिव, ये प्रेपोजिशन है, ड्यूरिंग प्रेपोजिशन है, कैंपेनिंग ये भी नाउन की तरह वर्क करेगा। इज वेल मीनिंग, जिसका कुछ मतलब होता है, अच्छे सेंस में यूज करते हैं। बट नॉट इजी टू इन्फोर्स, पर लागू करना आसान नहीं है। इन्फोर्स मतलब होता है, मतलब फॉलो करना भी बोल सकते हैं, पूरा करना भी बोल सकते हैं, मतलब अप्लाई करना भी बोलेंगे। अप्लाई करना या कैरी आउट करना, कैरी आउट मतलब पूरा करना भी होता है। ये मुश्किल, ये आसान नहीं है, मतलब मुश्किल है। द एमसीसी मतलब मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट इज लार्जली डिपेंडेंट ऑन द कोऑपरेशन ऑफ पार्टीज एंड गवर्नमेंट्स। ये पूरी तरह से डिपेंड होता है कोऑपरेशन पे। कोऑपरेशन नाउन है, पार्टीज जो भी हैं पार्टी पे, एंड गवर्नमेंट्स पे, दोनों नाउन है। लार्जली ये वर्ड यहाँ पे एडवर्ब है। एंड द विजिलेंस, विजिलेंस मतलब निगरानी को कहते हैं। विजिलेंस मतलब होता है केयरफुल ऑब्जर्वेशन यानी सावधानी। विजिलेंस मतलब होगा केयरफुल ऑब्जर्वेशन, केयरफुल ऑब्जर्वेशन, जिसको बोलते हैं सावधानी ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। भारत के इलेक्शन कमीशन की बात हो रही है।
द एमसीसी इज लार्जली डिपेंडेंट ऑन द कोऑपरेशन ऑफ पार्टीज एंड गवर्नमेंट। ये जो एमसीसी है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, ये पूरी तरह से डिपेंड करने वाली चीज है किस पे? पार्टी पे और गवर्नमेंट्स पे। द विजिलेंस मतलब कि केयरफुल ऑब्जर्वेशन यानी सावधानी जो है ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये चीजें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की सावधानी की में चीजें होती हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। इसमें टेंस यूज हुआ है सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव। सिंपल प्रेजेंट टेंस का अगर एक्टिव स्ट्रक्चर होता है, ऊपर वाले में सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव, और नीचे ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इज यहाँ पे मेन वर्ब की तरह वर्क करता है। अगर सेंटेंस में इज ए मार्क के साथ कोई मेन वर्ब नहीं आए तो खुद ही इज मेन वर्ब की तरह वर्क करेगा। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ऊपर वाली जो लाइन है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव है। इज ए मार्क के साथ वी3 लगा हो, सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव। इज एम आर के साथ वी4 लगा हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाता है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस वी1 वी5 प्लस ऑब्जेक्ट। ये आप ध्यान में रखेंगे। जैसा कि मैंने कहा सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसका स्ट्रक्चर होता है सिंपल प्रेजेंट का, छोटी छोटी चीजें आप याद रखिए, सब्जेक्ट प्लस वी1 और वी5 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे हिंदी में कहते हैं ताहेती है। और जैसे पैसिव में चलेंगे तो पैसिव सब्जेक्ट हो जाता है इज ए मार प्लस वी3 का यूज करते हैं, याद रखेंगे। उसी प्रकार से प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर के साथ वी4 आएगा प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब रहा है रही है। और पैसिव सब्जेक्ट प्लस इज एम आर के साथ आप बीइंग वी3 का यूज करेंगे। बीइंग वी3 प्लस बाय प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। आगे बढ़ते हैं। सम ऑफ इट्स कॉजेस आर डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट। ऐसे कुछ कॉजेस होते हैं जो पूरी तरह से डिक्लेरेशन होता है। इंटेंट का मतलब इरादा, इंटेंट का मतलब होगा इरादा, इंटेंट है। इंटेंट का मतलब होता है एम भी कह सकते हैं, लक्ष्य को भी बोलेंगे एम या लक्ष्य। इसका एम जो होता है सम ऑफ इट्स क्लॉजेस, क्षमा चाहूंगा इसके लिए, क्लॉजेस था। क्लॉजेस आर डिक्लेरेशंस ऑफ इंटेंट, मतलब लक्ष्य होता है उसके डिक्लेरेशन पे, सच एज मेंटेनिंग प्योरिटी ऑफ इलेक्शन प्रोसेस, मतलब कि इलेक्शन प्रोसेस को प्योरिटी मतलब पूरी तरह से अच्छे तरीके से रूल का पालन करते हुए इलेक्शन कराना, ये इसका मतलब होता है। इन रिसेंट डेज, हाल ही के दिनों में, द ईसीआई हैज विल्डेड द एमसीसी अगेंस्ट असम चीफ मिनिस्टर हिमंता विश्व शर्मा ऑफ द भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के जो चीफ मिनिस्टर हैं, जिनका नाम है हिमंता विश्व शर्मा, जो कि असम के चीफ मिनिस्टर हैं। द इलेक्शन कमीशन हैज विल्डेड, एक वर्ड मिला यहाँ पे विल्ड। ये जो वर्ड है, यहाँ पे टेंस की बात करें तो टेंस कौन सा यूज हुआ? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज हुआ। यहाँ पे विल्डेड का मतलब होता है जैसे कोई चीज डिस्प्ले करना या फिर रेस करना, जेस्चर करना, शो ऑफ करना, दिखाने का भी सेंस हो जाता है। अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव आई प्लस वी3, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है, चुका है, चुकी है, किया है, की है। वेल्डेड मतलब होता है जैसे कोई चीज, किसी चीज के बारे में कोई चीज शो अप करने के सेंस में है, या रखना, चलाना, संभालना, फिराना, काम में लाना, उपयोग करना, ये चीजें। तो इसी आई हैज विल्डेड द एमसीसी, मतलब उन्होंने विल्ड मतलब रखा है एमसीसी अगेंस्ट मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट, उन्होंने रखा है। विल्डर मतलब रखना भी बोल सकते हैं, जैसे कोई चीज
बरतना रखना, अगेंस्ट मतलब खिलाफ होता है, इनके खिलाफ। एंड इट्स डेली यूनिट प्रेसिडेंट कांग्रेस लीडर्स राहुल गांधी एंड प्रियंका गांधी, आम आदमी पार्टी लीडर एंड डेली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल, इन सब के सामने या इनके खिलाफ उन्होंने मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट रखा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये बात कही जा रही है। विल्ड मतलब हुआ रखना या कोई चीज को बरतना, चलाना, कई मतलब होते हैं इसके। यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब मैं आपको लिए चलता हूँ अगले स्लाइड पे। भारत राष्ट्र समिति बीआरएस सुप्रीमो एंड तेलंगाना चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव एंड हिज सन एंड कैबिनेट कलीग, इन सब पे ये चीजें लागू की गई, इनके सामने रखी गई। केटी रामाराव फॉलोइंग एलिज्ड वायलेशन ऑफ वेरियस काइंड्स, उन्होंने कई चीजों पे वायलेशन किया। वेरियस यहाँ पे एडजेक्टिव है, काइंड नाउन है। वेरियस के साथ नाउन जब भी आएगा तो यहाँ पे लगाते हैं प्लूरल नाउन। इन अ मोर कंसिक्वेंशियल मूव, इस लगातार मूव की बात करें, द एसीआई हैज विदड्रॉन इट्स परमिशन फॉर द तेलंगाना गवर्नमेंट, एशिया ने वापस किया, विदड्रॉन किया है अपना परमिशन तेलंगाना गवर्नमेंट से, टू क्रेडिट कैश टू फार्मर्स, कैश फार्मर को क्रेडिट करने के लिए, अंडर ऋतु बंधु स्कीम, ये नाम है, इसके तहत अहेड ऑफ वोटिंग ऑन November 30, वोटिंग से पहले। मतलब उन्होंने विड्रॉल किया इट्स परमिशन फॉर तेलंगाना गवर्नमेंट ऑन टू क्रेडिट, उन्होंने, तेलंगाना सरकार ने क्या किया, इतना फार्मर्स के अकाउंट में पैसे डालने की बात की जा रही है, अहेड ऑफ वोटिंग ऑन November 30, इससे पहले। मतलब बहुत लोग पैसे देकर भी वोट खरीदते हैं, तो सब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन है, उल्लंघन है, इसके बारे में बात कही जा रही है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो करके, वीडियो को पॉज करके। विड्रॉन मतलब वापस लेना होता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फाउंड मतलब V2 फॉर्म में है। अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट है, सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर हो गया। स्टेटमेंट मेड बाय स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर टी हरीश राव टू बी इन वायलेशन ऑफ MCC, इसके वायलेशन में, वायलेशन मतलब उल्लंघन होता है। बट क्यूरियसली मतलब पूरी तरह से, काफी क्यूरियस तरीके से, मतलब काफी उत्सुकता से, कांग्रेस गवर्नमेंट इन कर्नाटका हैज बीन सर्व्ड, ए पैसिव में है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव हो गया, हैज बीन के साथ V3, नोटिस फॉर इशूइंग एडवर्टीजमेंट दैट माइट इन्फ्लुएंस वोटर्स, एडवर्टीजमेंट इशूइंग करने के लिए उनको वहां पे वायलेशन हुआ, जैसे वहां पे हो सकता है इन्फ्लुएंस करे वोटर्स को इन तेलंगाना में। बड़े प्लेस के लिए इन लगता है, छोटे प्लेस के लिए एन लगता है। द गांधीज वर सर्व्ड नोटिस फॉर इशूइंग एलिगेटली डेरोगेटरी वर्ड्स अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर, डेरोगेटरी मतलब अपमानजनक शब्द को बोलते हैं, मतलब मलेशियस बोल सकते हैं। प्रधानमंत्री चाहे किसी भी पार्टी से क्यों ना हो, उनकी रेस्पेक्ट होनी चाहिए, उनके खिलाफ आप कुछ शब्द नहीं बोल सकते फालतू का, इसमें बात कही जा रही है। तो यहाँ पे डेरोगेटरी मतलब होता है, डेरोगेटरी मतलब होता है अपमानजनक, लैक ऑफ रेस्पेक्ट को बोलेंगे, कई मतलब होते हैं, लैक ऑफ रेस्पेक्ट जहाँ पे कमी हो रेस्पेक्ट में उसको बोलेंगे। वर्ड्स अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बेस्ड ऑन बीजेपी कंप्लेंट्स, मतलब इस पे बेस्ड ऑन किस पे है, द बीजेपी कंप्लेंट्स, शिकायतें हैं, ऐसी चीजें हुई हैं, मतलब उनके खिलाफ उनको सामने नोटिस सर्व किया गया, मतलब सिंपल पास्ट का पैसिव है, वाज वर्ग के साथ V3 लगा है,
सर्व मतलब होता है उनको प्रदान कराना, सामने रखना। फॉर यूजिंग एलिजेडली डेरोगेटरी वर्ड्स, मतलब कि अपमानजनक वर्ड्स। डेरोगेटरी मतलब होता है अपमानजनक, एजेक्टिव है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। इसमें बट इशूज दैट इट डिड नॉट एड्रेस टू रिक्वायर्ड अटेंशन। इसमें दिस कैटलॉग ऑफ ईसीआई एक्शंस माइट गिव, दे सकता है। कैटलॉग मतलब होता है, सूची को या लिस्ट को बोलते हैं। ये जो लिस्ट है, सूची है, ऑफ ईसीआई एक्शंस माइट गिव एन appearance of even handedness, but issues that it did not address to require attention, उतना नहीं एड्रेस करेगा अटेंशन को। कांग्रेस कंप्लेंट्स, कांग्रेस की जो शिकायतें हैं अगेंस्ट मिस्टर मोदी एंड होम मिनिस्टर अमित शाह फॉर चेंजेस कंपेरेबल इफ नॉट मोर सीरियस देन दोज अगेंस्ट अपोजिशन लीडर। मतलब उनका जो उनकी जो शिकायतें हैं मोदी जी के खिलाफ एंड अमित शाह के खिलाफ, फॉर चार्जेस कंपेरेबल इफ नॉट मोर सीरियस देन दोज अगेंस्ट ऑपोजिशन लीडर, उतना भी सीरियस नहीं जितना ऑपोजिशन लीडर का है। हैव बीन इग्नोर्ड, जो चीजें इग्नोर की गई। द एशियाई हैज नॉट रिस्पॉन्डेड टू अ कांग्रेस कंप्लेंट, एशियाई ने कांग्रेस कंप्लेंट पे रिस्पॉन्ड नहीं किया है। ए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हुआ। कंप्लेंट नाउन होता है, कंप्लेन वर्ब होता है। कंप्लेंट जो वर्ड है ये क्या है, नाउन है। और कंप्लेन जो वर्ड है वो क्या होगा, वर्ब। दैट enforcement directorate tried to tilt the scale in छत्तीसगढ़। एक वर्ड यहां मिला, टिल्थ। टिल्थ मतलब होता है कोई चीज को लिस्ट करना, बैंक करना, चार्ज करना। जो चीजें वो छत्तीसगढ़ में हुई उसके बारे में बात हो रही है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। मेकिंग अ पब्लिक एक्यूजेशन मतलब होता है एलिगेशन, आरोप को बोलेंगे। अगेंस्ट चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल इन द मिडिट्स ऑफ इलेक्शन, इलेक्शन के बीच में ये प्रेपोजिशन है। दैट ही हैड रिसीव्ड किक बैक्स फ्रॉम अ फ्यूजिटिव, फ्यूजिटिव मतलब भगोड़ा होता है, भगोड़ा, भगोड़ा बोलेंगे। द मेरिट्स ऑफ दिस केस अपार्ट, weaponization of investigations by central or state agencies for political process during an election can be an affair। ये अनफेयर इंटरफेरेंस हो सकती है, चीजें सही नहीं है, ये बात कही जा रही है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब मैं आपको लिए चलता हूँ अगले स्लाइड पे। यहाँ पे हम लोग पहुंच चुके हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इट इज डाउटफुल दैट ईसीआई हैज प्रूवन, एसीआई ने प्रूव किया है इटसेल्फ अप टू द टास्क एंड डेमोन्स्ट्रेटेड, प्रदर्शित किया है इट्स कैपेसिटी टू एक्ट फेयरली। फेयरली मतलब अच्छे तरीके से एक्ट करने के लिए ना, ऑब्जेक्टिवली, विरोध करते हुए चीजों को, जो गलत है उसको ऑब्जेक्ट करते हुए।
In this context, a government moved to legislate the supremacy of the executive in the appointment of members of ECI is worrisome. अब यहां पे एक वर्ड मिला लेजिस्लेट। लेजिस्लेट मतलब होता है जैसे मेक लॉज। लेजिस्लेट का मतलब होता है जैसे पास लॉज, नियम पास करना, बनाना, कोई चीज बनाना बोलेंगे। गवर्नमेंट मूव टू, सरकार की जो मूव है टू लेजिस्लेट मतलब नियम बनाना, द सुपरमेसी। सुपरमेसी मतलब होता है जैसे कोई चीज, द एक्ट ऑफ बीइंग मोस्ट पावरफुल। इसका मतलब होगा द एक्ट ऑफ बीइंग, सुपरमेसी मतलब द एक्ट ऑफ बीइंग मोस्ट, द एक्ट ऑफ बीइंग सुपरमेसी के बारे में मैंने बात कही, ऑफ बीइंग द मोस्ट पावरफुल, उसको बोलते हैं सुपरमेसी। इसको बनाना सबसे जो है सुपरमेसी है ऑफ द एग्जीक्यूटिव इन अपॉइंटमेंट ऑफ मेंबर्स ऑफ ईसीआई इज वॉरिसम। ये बनाना मेंबर बहुत ही वॉरिसम है। वॉरिसम मतलब होता है जैसे एक तरह से प्रॉब्लम बोल सकते हैं। अंडर द प्रपोज्ड स्कीम, स्कीम क्या है, नाउन, प्रपोज्ड यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल है यानी एडजेक्टिव की तरह वर्क करता है। द रूलिंग पार्टी एट द सेंटर विल सोनली कंट्रोल, रूलिंग पार्टी सेंटर में अकेले कंट्रोल करेंगे द कंपोजिशन ऑफ ईसीआई। दैट इज नॉट गुड न्यूज फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इन इंडिया। ये न्यूज अगर जो भी रूलिंग पार्टी है अगर पूरी तरह से अकेले कंट्रोल करे कंपोजिशन ऑफ ईसीआई, ईसीआई का निर्माण में, जो बनावट में, जो मेंबर्स शामिल करने में अगर कंट्रोल करे अकेले सेंटर मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट इज नॉट गुड न्यूज फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इन इंडिया। तो हमारे देश में फ्री और फेयर इलेक्शंस के लिए अच्छा साइन नहीं है, ये ऑथर कहना चाह रहे हैं। इसी प्रकार से रीड करेंगे, प्रैक्टिस करके कोशिश करेंगे पढ़ने की। विद दिस एवरीवन, I would like to end this session. Thank you so much for watching this video. Thanks everyone.